दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। और अगर आप लोग नए हैं, आप लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना एंड प्रेस बेल आइकन बटन, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे आपको सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अभी आज मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है जिसमें बच्चों के हेल्दी खिचड़ी के लिए है। मैंने उसका सिर्फ एक शॉर्ट्स 15 सेकंड का अपलोड किया है। आप लोग जाइए उसे देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को उस टाइप की रेसिपी चाहिए फॉर स्मॉल किड, मीन्स 1 ईयर टू 8 ईयर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा बच्चा भी अभी खुद छोटा है, तो मैं इसलिए बड़े बच्चों के लिए रेसिपी मैं अभी नहीं आपको बता सकती हूँ कि बड़े बच्चों को क्या पसंद है क्या नहीं। हाँ, बट ये है कि जो मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, अगर वो रेसिपी आपके बड़े बच्चे खाते हैं तो डेफिनेटली आप उस पर ट्राई कर सकते हैं बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि हर बच्चों का अपना अपना टेस्ट अलग अलग होता है। तो प्लीज़ आप लोग जाके वो रेसिपी देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि उसकी आपको फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को जल्द से जल्द शेयर करने के लिए मैं वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूँगी। मैं आप लोगों को एक स्टेटस, एक कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी कि आप लोग प्लीज़ जाके वो विज़िट कर लेना वीडियो, ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आती है। इसके पहले मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी औरतों की रिस्पेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे उस पर 1-2 मेल आई हुई है कि मतलब आप ऐसे कह रहे हो तो हर धर्म पे उंगलियां उठा रहे हो। देखो भाई, मैं किसी भी धर्म पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैंने ये सिर्फ बोला है कि सारे धर्म में कोई भी वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल या कोई भी ऐसे कहीं भी नहीं लिखे हुए गए हैं जहाँ पर औरतों की रिस्पेक्ट ना की जाए, वो कोई सा भी धर्म है। अगर मैं बात करूँ एक सिंपल सी, एक छोटी सी अगर मैं बात करूँ, तो अगर आजकल आप लोग नोटिस कर रहे होंगे तो इंडिया की चीज़ें अब्रॉड वाले बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर रहे हैं और इंडिया वाले अब्रॉड वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आजकल यहाँ पे मर्डर, डाइवोर्स बहुत आम बातें हो गई हैं। जो चीज़ें पहले विदेशों में होती थी कि किसी को डाइवोर्स कर लेना है, एक वाइफ, एक हस्बैंड के 2-2, 3-3 पत्नियाँ हैं, 3-3 पति हैं, ठीक है, रिगार्डिंग लाइक दिस, उसी टाइप का सिनेरियो आजकल आपके इंडिया में हो गया है, वो कल्चर हो गया है। तो मैं सबके मैं बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट 25% ये चीज़ें, ये केसेस हो रहे हैं। मेरा आपसे नहीं बन रहा है, 15 साल बाद ही मैंने डाइवोर्स ले लिया, फिर आज के 10 साल बाद फिर से मैंने एक शादी कर ली, फिर वहाँ भी मैंने डाइवोर्स ले लिया, फिर कुछ भी कर लिया। अगर कोई भी हस्बैंड अच्छा है तो किसी की वाइफ बुरी है, किसी की वाइफ अच्छी है तो हस्बैंड बुरा है, किसी के हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं तो ससुराल वाले गलत हैं, वो चाहे लड़के पक्ष का हो चाहे लड़के पक्ष का हो, ठीक है। मैं पर्टिकुलर किसी एक पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ता अगर आपको चलाना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों की समझदारी से चलेगा। आप लोगों को खुद से समझदार होना पड़ेगा कि आप लोगों को रिश्ता कैसे चलाना है, या आप लोगों को रिश्तों को लेके कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि कल को आपके बच्चे होंगे। आज कल इंडिया में ये नहीं कोई देख रहा है कि अगर हम अलग हो जा रहे हैं तो अगर हमारे बच्चे हैं तो उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सिंपल सा है, वो उनको बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, नहीं हमारे तो बच्चे पल जाएंगे। मैं वर्किंग हूँ, भाई वर्किंग होना एक अलग चीज़ है, बच्चों को पेरेंट्स का प्यार मिलना एक अलग चीज़ है। बहुत सारी जगहों पर बच्चे जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो चाहे उनकी मदर शादियाँ कर रही हैं चाहे फादर शादी कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर किसी की लड़कियाँ हैं, सौतेली माँ अगर अच्छी आ गई तो बहुत अच्छा है, सौतेले पापा अच्छे आ गए तो बहुत अच्छा है। कुछ जगहों पर जो लड़के हैं पहले वो, मतलब आप ये समझ लो कि उसका अपोजिट ही होना है। अगर किसी के वाइफ अच्छी आ रही है सेकंड मैरिज पर, किसी के हस्बैंड अच्छी वाइफ आ रहा है, हस्बैंड अच्छा आ रहा है, तब तो उनकी लाइफ सेटल डाउन है। अगर किसी की वाइफ नहीं अच्छी आ रही है, किसी के हस्बैंड नहीं अच्छे आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी लाइफ अगेन स्पॉइल है। आप लोगों की लाइफ स्पॉइल हो रही है। आप लोग बड़े हैं, समझदार हैं, आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनेज कर ले जाएंगे, लेकिन जो आपके बच्चे हैं क्या वो मैनेज कर पाएंगे? क्या आप लोगों ने कभी वो मेंटली थेरेपी आपने उनसे बच्चों के लिए, क्या आपने बच्चों से पूछा? बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, मैंने तो अपने बच्चों से पूछ के मैंने मैरिज की है, बच्चे तो रेडी है। बच्चे आपको किस बात के लिए मना करेंगे?
कल को अगर आपको बच्चा मना करता है तो आपको होगी कि बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब वो मेरी लाइफ का, मेरे डिसीजन पे वो उंगलियां उठा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर ये होता है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आपको वैसे नहीं बोलना चाहिए। भाई मेरा सीधा सा मतलब है, अगर आप लोग किसी भी चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो प्लीज़ डोंट अप्लीकेबल योर लाइफ, बिकॉज दिस इज़ गॉड गिफ्टेड फॉर अ वन टाइम। ये लाइफ आपको भगवान ने सिर्फ एक बार जीने के लिए दी है। आप लोग उसको जियो, अच्छे से जियो। मान लिया किसी की ससुराल नहीं अच्छी है, मान लिया किसी का मायका नहीं अच्छा, बट हस्बैंड वाइफ तो अच्छे हो सकते हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हस्बैंड की ही गलती हो, हर जगह वाइफ की ही गलती हो। जैसे एक गाड़ी बिना दो पहियों के नहीं चल सकती है, वैसे ही मैं शादी के बाद की लाइफ होती है, बिना हस्बैंड के वाइफ नहीं चल सकता, बिना वाइफ के हस्बैंड नहीं चल सकता। और अगर बच्चे हो जाते हैं तो उन दोनों पहियों को पैरेलली चलना पड़ता है। जब तक बच्चे नहीं होते हैं तब तक चलो ठीक है, गाड़ी अगर थोड़ी सी डिसबैलेंस भी हो रही है ना तो चलो ठीक है, कोई ना एक मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर बच्चा हो जाता है ना तो दोनों पहियों को पैरेलली चलना पड़ता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को सोच के चलिए कि आजकल की लाइफ में ना, मतलब क्या ही चल रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा खींच के जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही लोगों को मिलता है। आजकल एक फिर से नया ट्रेंड चला हुआ है, हस्बैंड पति को मार रहे हैं, पति हस्बैंड को मार रहे हैं। ये आजकल का नया ट्रेंड हो गया है भाई। कि आजकल का जीना मरना तो मतलब आम बात हो गई है। कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई कैसे भी मर जा रहा है। किसी ने बोला कि नहीं तुम मेरे से शादी नहीं करोगी, लो भाई हमने सुसाइड कर लिया, मैंने हाथ काट लिया, मैंने फांसी लगा ली। शादी के 15 साल बाद मेरा किसी और से अफेयर है, लो भाई मैंने तो तुमको खुद ही मार दिया। ये अलग की चीज़ है, बाद में हम जेल में चले जाएं, हमारी लाइफ जेल में कट रही है, वो अलग की चीज़ है। हमारे बच्चों का क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने दूसरे के चक्कर में जो हमारी लाइफ अच्छे से चल रही थी वहाँ पे मैंने उस चीज़ को स्पॉइल कर दिया। शादी का मतलब सिर्फ इतना होता है, हस्बैंड वाइफ अगर अच्छे से हैं, एक टाइम आप मत खाओ, नमक रोटी खा के रहो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीखो। सिर्फ और सिर्फ अच्छे से जीना सीखो। अच्छे से जीने का मतलब होता है अच्छे से जीना। दूसरों को देख के कभी भी अपने आप को उस जगह पे कम मत तोलो। आप जितने में हो आप खुश रहो। आप एक पंखे में रह रहे हो आप खुश रहो, आप 10 एसी में रह रहे हो आप खुश रहो। दूसरों को देख के वहाँ तक जाने की कोशिश मत करो। भाई अगर मैं ये सोचूं कि चलो मेरी कोई फ्रेंड है, उसके पास 4 घर हैं, 10 गाड़ियाँ हैं, वो आलीशान बंगलों में रह रही है, तो क्या मैं उसको देख के मैं भी वही काम करूँ? ठीक है भाई, उसके पास पैसे है, उसके पति ने उसको अफोर्ड करके दिया है, मेरे पति के पास पैसे नहीं है, मेरे पति नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो हमारी दोस्ती टूट गई, या मैं अब उससे नहीं, अब जब तक मैं उसके स्टेटस उसके सिंबल पे मैं नहीं पहुंच जाती, मैं उससे बात नहीं करूँगी और आए दिन दिन रात मैं टॉर्चर करती रहूँगी अपने पति को। पति कहाँ से कमा के लेके आएगा? क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि उन सारी चीज़ों का जो आप लोग असर डालते हो वो पति या पत्नी पर कितना पड़ता है? अगर मैं लड़कों की बात करूँ, लड़के उनकी वाइफ बहुत अच्छी है, उनकी वाइफ ऐसे रहती है, उनकी वाइफ ऐसे। भाई आपने जब शादी की आपने क्या सोच के किया था? कुछ सोच के ही तो किया होगा। तो जो सोच के उस समय आपने शादी की थी, तो बस वही सोच के आप अपनी बीवी के साथ ज़िंदगी बिताओ ना। क्यों ये सोच रहे हो कि नहीं उसकी वाइफ को देखते हुए मेरी वाइफ को, मैं अपने वाइफ को मैं चेंज कर दूँगा? क्यों कर रहे हो भाई? हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है, हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है, हर किसी का अपना क्राइटेरिया होता है, सब कुछ होता है। तो प्लीज़ डोंट जज एनीबॉडी। आप अपनी सोच पे रहिए, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या करते हो, आप अपनी सोच को दूसरे के ऊपर बिल्कुल मत थोपिए। आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप लोग आराम से बैठिए, साथ में बैठिए, उस चीज़ों को साथ में बैठ के मिल के सहूलियत से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अदरवाइज ज़िंदगी इतनी ज़्यादा स्पॉइल हो जाएगी जो आजकल आप लोग देख रहे हो। तो मेरी बस एक छोटी सी, बस मेरे पास मेल आया था तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, दैट्स इट। और ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने आपको जैसे कि 2-3 वीडियो में पहले भी बताया था कि मेरा एक छोटा सा ग्रुप चलता है फ़िटनेस के लिए, ठीक है। मैं उसमें फ़िटनेस के ज़रिए मैं उस पर ऐसा कुछ भी नहीं करती कि आपको कुछ डाइटिंग करनी पड़ेगी या आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा या अगर आपको सुबह 5 ही बजे उठना है तो नहीं।
ऐसा भी कुछ नहीं है। तो अगर आप लोगों को वो फिटनेस चाहिए कि आप लोगों को अपना वेट लूज़ करना है बट स्लोली करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप लोगों को वो चीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट या डीएम कर सकते हैं, जिससे मैं आप लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँ। या मैं आप लोग मुझे अपना नंबर दे देना, मैं अपने उस व्हाट्सएप पे मैं ऐड कर लूँगी। पहले मैं आपसे पर्सनल कनेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऐसी भी फ़िटनेस की वीडियो चाहिए या आप लोगों को लगता है कि मुझे भी अपना वेट कम करना चाहिए, तो मैं वो भी आप लोगों के लिए, आप लोग कहोगे तो मैं लाइव भी सेशन चला दूँगी, या आप लोग कहोगे तो मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए छोटा छोटा क्लिप भी डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा डेली का रूटीन क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि डेली रूटीन में तो आपको अपने घर के काम खुद करने चाहिए। थोड़े बहुत तो काम खुद करने चाहिए, पूरा फुल्ली डिपेंड अपॉन आप मेड पे नहीं रहो, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ पैर चलेंगे ना तो आपकी फ़िटनेस ज़्यादा कवर करेगी वाया अगर आप मेड से काम करवाते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है, फ़ैन को ऑन नहीं रखा है, फ़ैन ऑन करेंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, तो उसी के लिए। और यहाँ हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग के यहाँ गर्मी का क्या सिनेरियो है आप लोग बताइएगा ज़रूर। बहुत ज़्यादा गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी अप्रैल में, मई जून का तो पता ही नहीं क्या ही होने वाला है, जुलाई का तो भगवान मालिक है। खैर, तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों को अगर ऐसी कोई वीडियो चाहिए, आप लोगों को ऐसा कोई ज्वाइन करना है फिटनेस ग्रुप, तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़िए, आप लोगों को अच्छी चीज़ें इसमें मिलेंगी। इस पे किसी भी तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी या किसी भी तरीके का कुछ भी क्या मैं बोलूँ, मतलब कुछ गलत थिंग्स आपको नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि हाँ आप लोग अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करो। क्योंकि आई एम एज अ साइको कंसल्टेंट, आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट इज़ ऑल्सो। तो मैं आप लोगों को वही चीज़ें बताऊंगी जो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, जो आप लोगों के बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आई एम अ वेल सर्टिफाइड, ओके। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और अपनी राय बिल्कुल कमेंट में लिखना ना भूलें, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का वेट ज़्यादा, आप लोगों को फिटनेस करनी है, आप लोगों को वेट कम करना है विदाउट किसी डाइटिंग के, विदाउट किसी भी चीज़ से, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों को एक अगर आप लोग कमेंट नहीं करना है तो मेरी मेल आईडी भी मेंशन है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी पे आप जाके मेल कर दीजिएगा, मैं आपको थ्रू मेल भी मैं कनेक्ट कर लूँगी, ओके। सो आई हैव अ नो कंसर्न रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर आपको डीएम करना है डीएम कर सकते हो, मैसेज करना है मैसेज कर सकते हो, मेल करना है मेल कर सकते हो, मैं आपको किसी भी तरीके का जो भी रिप्लाई आएगा मैं आप लोगों को करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।